हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग ऑफ चार्ज। कि जब हम चार्ज को शेयरिंग कि जब चार्जिंग की शेयरिंग होती है, कि हमने कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाल चुके हैं कि कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो लॉस ऑफ एनर्जी निकालनी है ऑन शेयरिंग ऑफ चार्जेस। तो क्या होगा कि जब भी एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर की तरफ चार्ज का फ्लो होता है, किसकी वजह से, ड्यू टू डिफरेंस इन पोटेंशियल डिफरेंस, की पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से जब चार्जेस की शेयरिंग होती है तो वहाँ पर चार्ज का लॉस कभी भी नहीं होता। तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ एनर्जी का लॉस होता है। किस फॉर्म में होता है, स्पार्किंग और हीट की फॉर्म में। तो हमें वो एनर्जी लॉस फाइंड करना है यहाँ पे कि वो एनर्जी लॉस कितना होगा। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, लॉस ऑफ एनर्जी फाइंड करना है। इसमें इन शेयरिंग ऑफ चार्जेस में। तो when charges are shared between two bodies then there is no loss of charge, but some energy loss occur in form of heat and sparking। तो हमें वो एनर्जी लॉस ही निकालना है यहाँ पे, कितना एनर्जी लॉस हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने कि यहाँ पे जब चार्ज को शेयर होता है टू बॉडीज़ के बीच में, देयर इज़ नो लॉस ऑफ चार्ज। यहाँ पे चार्ज का कोई लॉस नहीं होता, लेकिन क्या होता है, कुछ एनर्जी लॉस होता है। किस फॉर्म में, हीट एंड स्पार्किंग की फॉर्म में। तो वही एनर्जी लॉस हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि वो एनर्जी लॉस कितना होता है। तो हमने कॉमन पोटेंशियल तो अभी निकाला था लास्ट लेक्चर में, कि जो कॉमन पोटेंशियल उसका फॉर्मूला अभी हमने ड्राइव किया था लास्ट लेक्चर में। क्या था, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये किसका फॉर्मूला था, कॉमन पोटेंशियल का था। अब हम क्या निकाल लेते हैं कि शेयरिंग ऑफ, बिफोर शेयरिंग एनर्जी निकाल लेते हैं, आफ्टर शेयरिंग एनर्जी निकाल लेते हैं। तो बिफोर शेयरिंग क्या निकाल लेते हैं, एनर्जी, और शेयरिंग के बाद क्या निकाल लेते हैं, एनर्जी। तो शेयरिंग के बाद वाली एनर्जी क्या होगी, थोड़ी बहुत कम होगी, क्योंकि बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्ज तो एनर्जी टोटल थी। फिर बाद में क्या हुआ, कुछ ना कुछ जब चार्ज शेयरिंग हुई तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हुआ। किस फॉर्म में, हीट एंड स्पार्किंग की फॉर्म में। इसका मतलब जो हम E2 निकालेंगे उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी वो कम होगी। तो फिर हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं कि इनिशियल में E1 ज़्यादा थी, बाद में E2 थोड़ी कम होगी। किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, हीट एंड स्पार्किंग की फॉर्म में। तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एनर्जी लॉस आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एनर्जी लॉस आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं बिफोर शेयरिंग, कि टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग, टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग चार्ज, कि बिफोर शेयरिंग चार्ज जो टोटल एनर्जी थी वो क्या हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो एक कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV² होता है। क्या, हाफ CV²। और शेयरिंग से पहले दोनों का पोटेंशियल क्या था, डिफरेंट था। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी C1V1 का स्क्वायर, हाफ C1V1 का स्क्वायर। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। C1 अलग थी, शेयरिंग से पहले पोटेंशियल भी अलग था। तो ये किसके लिए आ गया, फर्स्ट कैपेसिटर के लिए। तो टोटल निकाल लिया तो सेकंड का भी कितना हो जाएगा, हाफ C2V2 का स्क्वायर। तो हमारे पास E1 की वैल्यू आ चुकी है हाफ C1V1 का स्क्वायर, हाफ प्लस हाफ C2V2 का स्क्वायर। ऐसे क्या करते हैं, हम टोटल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं, टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग चार्ज, कि शेयरिंग ऑफ चार्ज के बाद टोटल एनर्जी कितनी हो चुकी है, E2 निकाल लेंगे हम यहाँ पर। तो अब क्या हो चुका, अब शेयरिंग चार्ज के बाद एनर्जी जो उनका पोटेंशियल था, पोटेंशियल सेम हो चुका है। पोटेंशियल क्या हो चुका है, सेम हो चुका है, जिसे हम कॉमन पोटेंशियल बोलते थे। तो फर्स्ट कैपेसिटर की जो एनर्जी आ जाएगी वो कितनी आएगी, हाफ C1V का स्क्वायर। सेकंड की कितनी आ जाएगी, हाफ C2V का स्क्वायर। तो दोनों में यहाँ पर क्या कॉमन है, दोनों में यहाँ पर क्या कॉमन है, V कॉमन है। तो यहाँ पे जो E2 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, हाफ C1। तो यहाँ पे क्या, C1 दो, इसमें से V² कॉमन ले लेंगे
तो अंदर क्या रह जाएगा, साथ में इसमें से हम हाफ भी कॉमन ले लेते हैं। इसमें दोनों में क्या कॉमन है, वी स्क्वायर भी कॉमन है और हाफ भी कॉमन है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हाफ भी कॉमन ले लिया और साथ में वी स्क्वायर भी कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या रह जाएगा C1, यहाँ से क्या रह जाएगा C2। तो हाफ C1 प्लस C2, और हमने वी स्क्वायर को भी क्या लिया था, कॉमन लिया था। हाफ को कॉमन ले लिया, वी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रहेगा C1 प्लस C2। तो यहाँ पे हमें v क्या था, यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल था, और कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, ये रही यहाँ पर v की वैल्यू, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके, तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके हम यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर v की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, v की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से। तो यहाँ पे E2 इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 एज इट इज रहेगा। v की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, v की वैल्यू यहाँ पे थी C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2, और पूरे का यहाँ पे v का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। अब हम यहाँ पे इसको सिंपलीफाई करेंगे, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर अलग कर देंगे और नीचे वाले का भी स्क्वायर क्या कर देंगे, अलग से कर देंगे। तो यहाँ पे जो E2 आएगा, E2 इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 इंटू में क्या था, C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर अलग से कर दिया, अपॉन में क्या था, C1 प्लस C2 था, इसका स्क्वायर हमने अलग से कर दिया। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास जो E2 की वैल्यू आएगी, E2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, E2 इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में 2 C1 प्लस C2। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एनर्जी लॉस निकालना है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एनर्जी लॉस। तो यहाँ पे जो एनर्जी लॉस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एनर्जी लॉस को हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो क्या हो जाएगा, इनिशियल में ज़्यादा थी, शेयरिंग के बाद क्या हुआ, कुछ ना कुछ लॉस हुआ, तो E2 थोड़ी कम होगी। तो यहाँ पे जो डिफरेंस एनर्जी लॉस आएगा उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू E1 माइनस के E2। हमारे पास E2 की वैल्यू ये आ चुकी है, हमारे पास E2 की वैल्यू क्या है, ये है, और हमारे पास E1 की वैल्यू क्या है, ये है। E1 की वैल्यू हमारे पास ये है और E2 की वैल्यू हमारे पास ये है। तो E1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, E2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एनर्जी लॉस आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना था, E की वैल्यू निकालनी थी। तो हमें E की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, E1 की वैल्यू हमारे पास थी हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। इसमें से हमें क्या माइनस करना था, E2 को माइनस करना था। तो E2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, E2 की वैल्यू हमारे पास आई थी C1 V, तो E2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, C1 V1 प्लस C2 V2 पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में 2 C1 प्लस C2। तो हमारे पास जो वैल्यू थी E2 की वो कितनी थी, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 C1 प्लस C2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इनका एलसीएम लेकर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे इनका एलसीएम जो आएगा, तो यहाँ पर जो इनका एलसीएम होगा, दोनों इसके अपॉन में भी 2 है, इसके अपॉन में 2 भी है, इसके अपॉन में भी 2 है, तो तीनों के अपॉन में 2 है। तो यहाँ पे जो इनका एलसीएम होगा, इनके एलसीएम में क्या आ जाएगा, अपॉन में 2 आएगा, अपॉन में क्या आएगा 2, साथ में इसके अपॉन में क्या है, C1 प्लस C2 है। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 C1 प्लस C2। तो अब यहाँ पे क्या, इसके अपॉन में 2 था, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो C1 प्लस C2 की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो C1 V1 का स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, C1 प्लस C2 के साथ, प्लस 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, C2 V2 का स्क्वायर, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई C1 प्लस C2 की मल्टीप्लाई, माइनस 2 से नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, C1 V1 प्लस C2 V2 पूरे का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद हम E की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाए, C1 की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो C1 की मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ,
तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना C1 स्क्वेयर V1 का स्क्वेयर, C2 की मल्टीप्लाई इन पूरे के साथ प्लस C1 C2 V1 का स्क्वेयर, फिर C1 की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो C1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो C1 C2 V2 का स्क्वेयर, फिर C2 की मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस C2 का स्क्वेयर V2 का स्क्वेयर, फिर यहाँ पे इसका स्क्वेयर खोल देंगे यहाँ पर, तो इसका स्क्वेयर माइनस एज इट इज रहेगा, तो इसका स्क्वेयर a प्लस बी का होल स्क्वेयर क्या होता है a का स्क्वेयर c का स्क्वेयर v का स्क्वेयर, तो दोनों का स्क्वेयर a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर, b में क्या C2 V2 तो दोनों का स्क्वेयर प्लस 2ab, तो 2ab में क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा C1 V1, यहाँ पे क्या आ जाएगा C2 V2 ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में कितना था, अपॉन में यहाँ पे था 2 C1 प्लस C2। अब यहाँ पे जो माइनस था इसको यहाँ पे सिंपलीफाई करेंगे, इस माइनस को यहाँ पे, तो इसको सिंपलीफाई करने के बाद ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर C1 स्क्वेयर V1 स्क्वेयर प्लस C1 C2 V1 स्क्वेयर प्लस C1 C2 V2 स्क्वेयर प्लस C2 स्क्वेयर V2 स्क्वेयर, माइनस यहाँ पे है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का C1 V1 दोनों का स्क्वेयर, यहाँ पे प्लस का तो ये क्या हो जाएगा माइनस का C2 स्क्वेयर V2 स्क्वेयर, ये प्लस का तो ये माइनस का 2 C1 C2 V1 V2, अपॉन में क्या था, अपॉन में था 2 C1 प्लस C2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे C1 का स्क्वेयर V1 का स्क्वेयर प्लस का, यहाँ पे C1 का स्क्वेयर V1 का स्क्वेयर माइनस का, यहाँ पे क्या C2 स्क्वेयर V2 स्क्वेयर प्लस का, यहाँ पे C2 स्क्वेयर V2 स्क्वेयर माइनस का, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, बाकी की यहाँ पे 3 टर्म बची, ये टर्म और ये टर्म, इसमें C1 C2 है, इसमें C1 C2 है, इसमें C1 C2 है, तो तीनों में C1 C2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे तीनों में अगर C1 C2 कॉमन आएगा तो C1 C2 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या रह जाएगा V1 का स्क्वेयर, यहाँ पे क्या रह जाएगा प्लस V2 स्क्वेयर, यहाँ पे क्या रह जाएगा माइनस का 2 रहेगा, साथ में V1 V2 रहेगा, अपॉन में कितना है, अपॉन में 2 C1 प्लस C2। अब हमारे पास क्या आ चुका है, ये क्या V1 का स्क्वेयर V2 का स्क्वेयर माइनस का 2 V1 V2, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया ये a माइनस बी का होल स्क्वेयर, तो a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर माइनस का 2ab, तो ये किसका फॉर्मूला बन चुका है a माइनस बी का होल स्क्वेयर का, तो इसको हम क्या लिखेंगे C1 C2, इसको क्या लिखेंगे V1 माइनस V2 का होल स्क्वेयर, अपॉन में क्या है 2 C1 प्लस C2। तो हमारे पास क्या आ चुका है, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ चुकी है कि हमने E की वैल्यू फाइंड की थी, E की वैल्यू कैसे फाइंड की थी, E1 माइनस E2 से फाइंड की थी, और E1 माइनस E2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है C1 C2 क्या मल्टीप्लाई में V1 माइनस V2 जो भी हमारी वैल्यू होगी उसका स्क्वेयर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, तो V1 माइनस V2 जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर कुछ भी वैल्यू होगी, चाहे वो प्लस की हो चाहे वो माइनस की वैल्यू हो, ब्रैकेट के अंदर अगर उसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब अगर हम सोल्व करते हैं तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब हमने जो इनका डिफरेंस निकाला है E1 माइनस E2 ये सारी की सारी क्या है पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या C1 C2 पॉजिटिव था, इन दोनों का डिफरेंस चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए स्क्वायर वापस पॉजिटिव कर देगा, तो ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, अपॉन में भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी क्या यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब यहाँ पे E1 पॉजिटिव वैल्यू कब होती है, जब 0 से ग्रेटर देन होती है। इसका मतलब हमने जो दोनों का डिफरेंस निकाला E1 माइनस E2 वो क्या है ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है E1 की वैल्यू ज़्यादा रही होगी क्योंकि इसमें से ये माइनस कर रखा है, तो E1 ज़्यादा होगा तभी तो क्या वैल्यू रहेगी ग्रेटर देन 0 से ज़्यादा वैल्यू रहेगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो E1 है वो ग्रेटर देन है किससे E2 से। इसका मतलब क्या है कि जो पहले वाली एनर्जी ज़्यादा थी बाद वाली एनर्जी क्या है कम है, तो E1 ज़्यादा थी E2 क्या थी कम है। तो इसका मतलब क्या है जो एनर्जी का लॉस हुआ, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कुछ एनर्जी लॉस हुआ है, किस फॉर्म में लॉस
तो यहाँ पे जो एनर्जी लॉस हुआ वो किस फॉर्म में हुआ, हीट एंड स्पार्किंग की फॉर्म में हुआ। कभी भी शेयरिंग ऑफ चार्ज से चार्जेस का लॉस कभी भी नहीं होता, हमेशा किसका लॉस होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है। और वो एनर्जी हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं कि E1 माइनस E2 का डिफरेंस अगर 0 से ज़्यादा है तो इसका मतलब E1 की वैल्यू ज़्यादा थी। बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्ज वैल्यू E1 थी जो कि ज़्यादा है किससे, आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज। इसका मतलब बाद वाली एनर्जी कुछ ना कुछ कम है। तो वो एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हुई, हीट एंड स्पार्किंग की फॉर्म में। तो हमने यहाँ पे क्या निकाल चुके हैं, यहाँ पे एनर्जी लॉस को प्रूव कर चुके हैं। तो ये था इसका कंप्लीट डेरिवेशन। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।